अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो भी नाइट रूटीन से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी बहुत जो है वो क्लीनिंग की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है मैं रात के टाइम पे अपनी बेटी की बुक्स लेके बैठी हुई थी, इनको कवर करना था। और बेटे की बुक्स तो ऑलरेडी हो गई थी, तकरीबन हफ़्ता पहले मैंने कर ली थी, लेकिन बेटी की जो थी ना वो रहती थी। तो बेटे की जब मैंने बुक्स कर रही थी कवर, तो उस टाइम पे मैं नीचे कारपेट पे बैठी थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग गया था बुक्स को कवर करते हुए। आज मैंने सोचा कि चलो अपनी बेटी की बुक्स को भी कवर कर देती हूँ, क्योंकि स्कूल जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन इनका 4 सितंबर को स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये लोग न्यू क्लास में जाएंगे। यहाँ पे जो है वो मैं खा रही थी मतंजन, जो कि भाभी ने पार्सल दिया था उस दिन मुझे। और भाभी जो है वो हमेशा मतंजन ज़रूर बनाती हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हमेशा मुझे वो पार्सल दे देती हैं और मैं आके 1-2 दिन तक खाती रहती हूँ। और मैं खा रही थी योगर्ट के साथ। मुझे इस तरह से मतंजन योगर्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे ज़र्दा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। येलो कलर की वजह से। होते वो भी मीठे चावल हैं, ये भी मीठे चावल होते हैं, तो बस मुझे ये कलर्स शायद अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं मतंजन शौक से खाती हूँ और ज़र्दा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को। मैंने कभी भी नहीं खाया लाइक। और मतंजन जो है वो मैं हमेशा शौक से खाती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, वुडन बॉक्स, तो मैं करने लगी थी DIY। तो अभी जब तक कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस मैं ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए लेके बैठ गई थी इसको। मैंने सोचा चलो इसको एक नया लुक देती हूँ। इसके ऊपर पहले से जो है वो लेदर की शीट लगी हुई थी, तो उसको मैंने उतार दिया था। अभी जब कुछ बन के रेडी होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है वो मैं बस बच्चों के रूम में बैठी हुई थी, इन्होंने जाना था ट्यूशन, और मैंने बच्चों को बोला कि जाने से पहले आप लोग रूम की जितनी भी चीज़ें इन्होंने फैलाई हुई थी वो सब समेट के फिर जाओ। तो बस बच्चे जो हैं उन्होंने अपने टॉयज़ वगैरह उठाए, बेटे ने ही उठाए थे, उसी ने रूम जो है वो पूरा समेट दिया था। और हम लोग आ गए थे बाहर। मैंने जो है वो नाश्ता हल्का फुल्का किया था, हस्बैंड ने भी नाश्ता हल्का फुल्का किया था। तो हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे एक पाकिस्तानी दुकान है जहाँ पे समोसा प्लेट मिलती है बहुत ही मज़े की। और इनके पास जो है वो नाश्ता भी मज़े का होता है, लाइक पराठे देसी टाइप फुल। और नाश्ते पे तो हम लोग शायद 2 या 3 दफ़ा ही गए हैं, लेकिन अक्सर हम लोग यहाँ पे शाम के टाइम पे या दोपहर को इस तरह से जाते हैं। और मुझे इनका समोसा प्लेट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है वो हम लोग आ चुके थे मनामा में। और इस मनामा सिटी का मुझे ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये बिल्डिंग्स जो हैं और साथ में ट्री मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब भी ये एरिया आता है तो मेरा दिल करता है कि बस कैमरा उठाऊं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं। मैंने सोचा कि आज जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनामा, और यहाँ की जो गलियाँ ना वो बहुत ही छोटी छोटी और तंग रास्ते हैं यहाँ पे। और पार्किंग करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मनामा में ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो बाहर के कंट्री से आए होते हैं ओवरसीज़ कमाने के लिए। और लेबर लोग ज़्यादातर होते हैं यहाँ पे। और जो मनामा सिटी है ये बहरीन का दारुल खलाफा है, यानी कि कैपिटल सिटी है। यहाँ पे जो है वो मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। बच्चे जब ट्यूशन गए होते हैं तो अक्सर मैं इसी टाइम पे ही क्लीनिंग करती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग अपने रूम से जितने भी टॉयज़ हैं वो सब समेट लो। कभी बच्चों का मूड होता है तो वो लोग समेट देते हैं, और कभी उनका मूड नहीं होता तो फिर मैं खुद ही समेट लेती हूँ। और बच्चे जो हैं ज़्यादातर बेटा ही लाइक समेट रहा होता है, बेटी जो है ना वो थोड़े से नखरे करती है। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, बस मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ज़रूर बोलूँ, ताकि इनके अंदर एहसास हो कि हमारी माँ जो है वो हमारा घर जो है वो साफ़ कर रही है या क्लीन कर रही है, और हमें अपनी माँ की मदद करवानी चाहिए। तो इसलिए बस मैं बच्चों के अंदर एहसास डालने के लिए ही इनको थोड़ा बहुत बोलती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती इनके साथ, क्योंकि जब आप लोग ज़बरदस्ती अपने बच्चों को कोई काम बोलते हो ना तो वो लोग इस चीज़ से फिर चिढ़ जाते हैं और वो लोग कभी भी नहीं वो काम करेंगे। तो प्यार से अगर बच्चे कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर खुद कर लो। और बस यहाँ पे जो है मैंने बेटी की बेडशीट उतारी हुई थी, वॉश करने वाली थी, तो अभी मैंने बिछानी थी न्यू वाली बेडशीट यहाँ पे। अच्छा, ये जो बच्चों के बेड हैं ये वेलवेट के हैं, तो मैं वैक्यूम के साथ ही इनको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो तो वो वैक्यूम सक कर लेती है। उसके अलावा बेटी का जो बेड है इसके नीचे काफ़ी स्पेस है, लाइक वैक्यूम से इजीली ये क्लीन हो जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी वैक्यूम करूँ तो बेटी के बेड के नीचे से भी कर दूँ, और बाद में जो है वो मोप लगा दूँ, ताकि बेड के नीचे ज़्यादा गंद ना हो।
उसके अलावा जो बेटों के बेड हैं ये बिल्कुल फ्लोर के साथ टच करते हैं, तो उनके लिए फिर बेड को हटाना पड़ता है और फिर डीप क्लीनिंग होती है वहाँ की। लेकिन बेटी का जो बेड है ना ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना हुआ है, तो इसको क्लीन करना थोड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए, और मैं डेली रूटीन में इसको क्लीन भी कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो पौधा है इसके ऊपर मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग तो कर दी थी वैक्यूम के साथ, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना अभी ये वॉश होने वाला है, तो इंशाल्लाह मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो फिर मैं इसको लेके जाऊंगी छत पे धोने के लिए। और गर्मी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे आजकल, और पानी इतना शदीद गर्म होता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और बस 1-2 महीना है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि बारिशें वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और कभी बारिश हो जाए तो फिर बारिश का पानी जो है वो जज़्ब नहीं होता ज़मीन में, तो वो भी फिर मसले मसाइल अलग किस्म के हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो ड्रार्स के ऊपर मैंने प्लांट रखे थे, क्योंकि ये प्लांट्स पहले मैंने अपने बच्चों के रूम में रखे हुए थे, तो किसी बच्चे ने प्लांट नीचे गिराया और सारी सैंड जो है वो फ्लोर के ऊपर डाल दी। तो बाद में मैंने सोचा कि बच्चों के रूम में रख देती हूँ ड्रार्स के ऊपर, ताकि साइड पे रहेंगे और बच्चों का हाथ नहीं यहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे ही मैं इनको पानी देती हूँ, तो मैंने देखा आज के नीचे जो है वो सारा पानी प्लांट का निकला हुआ है। और जब आप लोगों का बच्चों वाला घर होता है ना, तो आप लोगों को कोई भी चीज़ रखते हुए 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। जैसा कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बच्चे जो हैं वो आपस में खेलते रहते हैं माशाल्लाह। तो बच्चे जब आते हैं ना बच्चों वाले रूम में, तो फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो इनको इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं होता। और बच्चों को इस तरह की चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, तो बस खुद ही कोशिश मैं करती हूँ कि जो भी ऐसी चीज़ हो जिससे थोड़ा गंद हो तो उसको मैं साइड पे ही रखूँ। तो इसलिए फिर मैंने बस बच्चों के रूम से ये प्लांट्स उठा के बेडरूम में ड्रॉर्स के ऊपर रख दिए थे। और बस मैं अभी ड्रॉर्स को सारों को क्लीन किया, ऊपर से डस्टिंग की हल्की फुल्की। आज जो है वो क्लीनिंग का काम भी इतना ज़्यादा नहीं था, कपड़े वगैरह भी मैंने वॉश नहीं किए हुए थे, तो काम वाली आई थी, उसने बस वॉशरूम वगैरह क्लीन किए, तो मैंने बोला कि आप जाओ, और वो बड़ा खुश हो गई थी, बोलती है कि हाँ आज कोई काम नहीं है। बोलती है और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना, किचन का काम नहीं करना। मैंने बोला नहीं आज कोई काम नहीं है एक्स्ट्रा, तो तुम जाओ। तो बस फिर जो क्लीनिंग का काम था, ब्रश और मॉप वगैरह करने वाला था, वो सब मैंने खुद ही कर लिया था। और मुझे जो है वो अपने हाथ के काम से बहुत ही ज़्यादा तसल्ली होती है। आजकल जब काम वाली वॉशरूम वगैरह क्लीन करके जा रही होती है ना, तो मुझे फिर भी अभी बस ये होता है कि किसी तरीके से इसको ख़त्म करूं, और बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा फिर तो शायद मैं इसको बंद कर दूंगी काम वाली को बुलाना, और मैं खुद ही टाइम निकाल के तो वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर लिया करूँगी। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम पर आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, तो आप लोग इस ईज़िली हर काम जो है वो मैनेज कर लेते हो। बच्चे जब घर पे होते हैं या इनकी छुट्टियां होती हैं, तो फिर ये लोग थोड़ा सा टाइम भी मांगते हैं, और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम आप लोगों को अपना स्पेंड करना पड़ता है। और यहाँ पे दोबारा से जो है वो बच्चों के रूम की हो चुकी है डीप क्लीनिंग। बच्चों के जो टेबल्स वगैरह पड़े हुए थे, तो उनको मैंने उठा के तो साइड पे रख दिया था, ताकि कारपेट जो है वो थोड़ा खुला हो जाए। और ये कारपेट जो है ना वो पहले मुझे ज़्यादा बड़ा लगता था, लेकिन अभी जैसा कि रूम थोड़ा खाली खाली हो गया है, इसलिए अभी मुझे लगता है कि इस रूम के हिसाब से ये जो कारपेट का साइज़ है ना ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ है। और इंशाल्लाह मैंने न्यू लेना है कारपेट बच्चों के रूम का। ये जो है ना काफ़ी गंदा हो चुका है, और एक ही दफ़ा इसको मैंने 2 दफ़ा मैंने घर पे इसको वॉश किया है। एक दफ़ा बाहर से करवाया था, एक दफ़ा घर पे हस्बैंड ने किया था। तो अभी जो है इसकी बस होगी हुई है, तो मैं इंशाल्लाह न्यू कारपेट भी लूँगी बच्चों के रूम का। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन की जो रूटीन होगी ना वो सेपरेट से मैं कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, प्लीज़ प्लीज़। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।